विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें वैदिक साहित्य का इतिहास विषय पर हम अध्ययन कर रहे थे। और जो 4 संहिताएं हैं उन चारों संहिताओं के विषय में कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद संहिता, इनके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण जो हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर आधारित हैं, और वेदों पर आधारित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ब्रह्म भाव का नाम ब्राह्मण है। कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को ईश्वर का साकार स्वरूप कहा गया है। एषे वै प्रत्यक्षम यज्ञो यो प्रजापति ही। अतः जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है उसको अर्थात जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को स्पष्ट किया गया है, वे ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ सनातन धर्म से संबद्ध हैं, और सनातन धर्म व्यक्ति या मनुष्य का धर्म है। इसलिए इसे यदि मानव धर्म के भी कहा जाए तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अब जो 4 वेद माने गए हैं उन वेदों के आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों पर आधारित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके विषय में हम देखेंगे कि वेद 4 माने गए हैं। उन चारों में से सर्वप्रथम जो ऋग्वेद आता है उस ऋग्वेद के संहिता के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कि यद्यपि ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद संहिता के और भी ब्राह्मण की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन आज ऐत्रेय और कौशितकी ये 2 ही ब्राह्मण जो है हमें प्राप्त होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, इस ऐत्रेय ब्राह्मण इसके रचनाकार महिदास ऐत्रेय माने जाते हैं। और इस ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। इसमें कुरुवंश के राजा जो परीक्षित पुत्र जन्मेजय हैं उनके उल्लेख के साथ साथ उनके पूर्वजों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण यज्ञ विज्ञान की जो शिक्षाएं हैं, जो विधाएं हैं, उनके साथ साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा अन्य क्षेत्रीय ज्ञान विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। कि कुछ लोग ऐत्रेय ब्राह्मण को इत्रा नामक शूद्र के गर्भ से उत्पन्न महिदास नामक ब्रह्मवेत्ता की रचना मानते हैं। और हम व्याकरण के आधार पर भी यदि जो इत्रा शब्द है उसमें ढक प्रत्यय जो कि अपत्यवाचक है, तो अपत्यवाचक ढक प्रत्यय यदि इसमें संयुक्त किया जाए तो ऐत्रेय शब्द ही निष्पन्न होता है। इसमें ऋग्वेद से संबद्ध यज्ञ में जो होता नामक ऋत्विक है उसके विशेष कार्यों का भी इसमें वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सोमयाग संबंधी अग्निष्टोम, अग्निहोत्र आदि का भी वर्णन है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण माना जाता है। दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कि ऋग्वेद संहिता का दूसरा ब्राह्मण जो है वो कौशितकी ब्राह्मण, या इसे शांखायन भी कह सकते हैं, ये कहा जाता है। और शांखायन या कौशितकी एक ही है। कुशीत ऋषि के पुत्र कौशितक जो हैं वो इस ग्रंथ के दृष्टा या उपदेष्टा स्वीकार किए गए हैं, इसलिए इसे कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। जो ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये जो कौशितकी ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, और इस ब्राह्मण में अनेक पौराणिक आख्यान हमें मिलते हैं। इसमें यज्ञ विधान की चर्चा के साथ साथ विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञानों का भी विलक्षण पुट इसमें दिखाई देता है। साथ ही साथ अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास से जो इष्टियाँ आदि हैं उनका भी जो है इसमें वर्णन हमें मिलता है। और इससे ही जो पशु हिंसा आदि है उसकी भी इसमें निंदा की गई है। साथ ही साथ इस ब्राह्मण का भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व माना जाता है। अब दूसरी संहिता है यजुर्वेद संहिता। तो ये तो हो गए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के संहिता के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन दोनों ही संहिताओं का एक एक ब्राह्मण प्राप्त होता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। कि तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा जो है, यजुर्वेद की जो कृष्ण शाखा है, तो उस पर मात्र ये एक ही ब्राह्मण हमें प्राप्त होता है।
और इस तैत्तिरीय ब्राह्मण के 3 भाग हैं, जो 25 प्रपाठक और 308 अनुवादकों में विभक्त है। इस ब्राह्मण में मनुष्य बलि अर्थात पुरुष मेद का भी वर्णन किया गया है। धर्म की दृष्टि से मनुष्य की जो है उसकी बलि देना अनुचित बताया है। और इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में वेद के मर्मज्ञों को उक्त धार्मिक रूढ़ि का जो है परिहार करने के लिए भी अत्यधिक इसमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, अनुसंधान करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, इसमें प्रथम कांड में अग्नाधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि का वर्णन किया गया है। और जो द्वितीय कांड है, उस द्वितीय कांड में सोत्रामणि, वैश्वसव आदि का वर्णन है। तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि आदि का प्रधान रूप से जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो यह तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और जो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है, उस शुक्ल यजुर्वेद का हमें शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। यह शतपथ ब्राह्मण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह विपुल काय है और यज्ञानुष्ठान प्रतिपादक सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। यह शतपथ ब्राह्मण जो है यह कांड और माध्यम दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है और दोनों में जो विषय हैं उन विषयों की एकता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण में शतपथ जो ब्राह्मण है, इस शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, 14 कांड हैं इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय और 17 कांड है। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा है। और जो शतपथ ब्राह्मण है, इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। अब जो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि शौंडिल्य भी माने जाते हैं और उन्होंने आध्यात्म क्षेत्र में शौंडिल्य विद्या की खोज की थी। और शौंडिल्य जो है आज के समय में ब्राह्मण जाति का एक विशेष गोत्र ही माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के जो प्रेमाख्यान है, पाख्यान है, उनकी जो है इसमें चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण तार्किक और मनोवैज्ञानिक विवेचन के लिए भी अत्यधिक विख्यात रहा है, प्रसिद्ध रहा है। इसमें अनेक यज्ञ रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। जैसे सूर्य है, उसका आध्यात्मिक तत्व क्या है, इसमें मनु की कथा का वर्णन है, मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा का स्रोत है और इसमें जो आर्य हैं उन आर्यों के प्रसार के महत्वपूर्ण प्रसंग भी हैं। साथ ही साथ दुष्यंत शकुंतला का भी उपाख्यान है। और इसलिए इस शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय होने के कारण शतपथ कहते हैं। और इसमें साथ ही साथ गद्य को भी इसमें माना गया है, गद्य को भी बात का जो है इसको माना गया है। और यह अन्य ब्राह्मण जो है उनसे प्राचीनतर माना जाता है। सामाजिक, भौगोलिक, धर्म, दर्शन, भाषाशास्त्र, सभ्यता एवं संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शतपथ ब्राह्मण जो है इसका ज्ञान होना या इसका अध्ययन करना जो है अत्यधिक आवश्यक है। इससे इन सभी का ज्ञान हो जाता है। और शतपथ ब्राह्मण का आधार लेकर के संस्कृत साहित्य की विभिन्न साहित्यिक जो विधाएं हैं वो विकसित हुई है। वस्तुतः हम इसे जो साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों का प्रेरणा स्रोत भी इस शतपथ ब्राह्मण को कह सकते हैं। इस शतपथ ब्राह्मण जो है ये भी यजुर्वेद का ही है। अब जो सामवेद है, उस सामवेद की 3 शाखाएं मानी गई हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। पहली जो 2 शाखाएं हैं, कौथुमीय और जैमिनीय, इन दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं सामवेद के। और रामायणीय जो शाखा है सामवेद की, उसका कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं मिलता है। अब जो सामवेद की जो कौथुमीय शाखा है, उस कौथुमीय शाखा के जो ब्राह्मण हैं वो 5 ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। पंचविश या तांडे भी कह सकते हैं, षड्विश, अद्भुत, मंत्र तथा छांदोग्य। और इन 5 ही ब्राह्मणों में पंचविश नामक जो ब्राह्मण है उसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। इसमें अनेक पौराणिक और सामाजिक जो कथानक हैं उनसे ये परिपूर्ण है। और षड्विश ब्राह्मण जो है, उस षड्विश ब्राह्मण भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। और छांदोग्य ब्राह्मण का एक अंश हम जो है छांदोग्य उपनिषद के रूप में भी देख सकते हैं। पंचविश जो ब्राह्मण है, इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। इसमें 25 अध्याय है। षड्विश में 5 प्रपाठक हैं
और अंतिम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन है। छांदोग्य में 2 प्रपाठक हैं और 8 जो खंड है उसमें ये विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार जो ब्राह्मण हैं गौतमीय संहिता के उसमें 5 ब्राह्मण प्रमुख माने गए हैं और छांदोग्य ब्राह्मण का अंश जो है छांदोग्य उपनिषद भी कहा गया है। अब जो जैमिनीय संहिता है सामवेद की, उस जैमिनीय संहिता के भी 2 ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं, जैमिनीय ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। कि जैमिनीय ब्राह्मण में यज्ञ का जो स्वरूप विकसित हुआ है, जो जैमिनीय ब्राह्मण है उसमें यज्ञानुष्ठानों का जो वर्णन किया गया है या यज्ञ का जो स्वरूप विकसित हुआ है उसे महर्षि जैमिनी कृत जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। इस ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्व भी अक्षुण्ण है। इस ब्राह्मण को आर्षेय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। कि सामवेद की जैमिनीय शाखा का जो ब्राह्मण है जिसे जैमिनीय ब्राह्मण कहते हैं, इस ब्राह्मण को आर्षेय ब्राह्मण भी कहते हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अब जो इसी का दूसरा ब्राह्मण है जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में जो यज्ञ है उसका और अध्यात्म का अत्यधिक सुंदर समन्वय किया गया है। अंतिम जो वेद अथर्ववेद है उसका एकमात्र ब्राह्मण जो है हमें उपलब्ध होता है जिसे कि गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। कि और यह गोपथ ब्राह्मण 20 कांडों में विभक्त है। यह ब्राह्मण 2 कांड और 11 अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रथम कांड में 5 तथा द्वितीय कांड में 6 अध्याय हैं। और गोपथ जो है, या ये कह सकते हैं कि गोपथ ब्राह्मण जो है पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ इस प्रकार से 2 भागों में विभक्त है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ होने पर भी एक वेदांतिक ग्रंथ माना जाता है। इस ब्राह्मण में कि गोपथ ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण में अध्यात्म विद्या का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। और जहाँ तक गो शब्द की बात है तो गो एक श्लिष्ट शब्द है जिसका अर्थ जो है इंद्रिय, गाय और चेतना के अर्थ में लिया जा सकता है। अब पूर्व जो गोपथ है यह 5 अध्यायों से युक्त है और इसमें गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋत्विजों के कार्य और उनकी दीक्षा का वर्णन है। साथ ही साथ अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का भी वर्णन किया गया है। उत्तर गोपथ या दूसरा जो कांड है उसमें इसके ऋषि गोपथ माने जाते हैं और इसमें भी विभिन्न यज्ञों और आख्यायिकों का वर्णन। इस प्रकार से जो 4 वेद माने गए हैं, चारों वेदों की जो 4 संहिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनमें से जो है उन चारों वेदों पर आधारित ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। और इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में जो शतपथ ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 100 अध्यायों के कारण ही उसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं और उससे प्राचीनतम मानते हैं। और ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि सामाजिक, धर्म दर्शन, भाषाशास्त्र, सभ्यता, संस्कृति आदि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण जो है इसका अत्यधिक महत्व है।